हेलो, बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी बस रिवीजन करते रहो, एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा करोगे। डरो मत, तैयारी सही दिशा में है। डरो मत, तैयारी सही दिशा में है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, बस रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी मेहनत आपको टॉपर बनाएगी। तो जो है आप जो है अपने करियर को और ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप भी सीरियस स्टूडेंट हैं और यूजी में करना चाहते हैं टॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम आ चुके हैं मेरे थर्ड सेमेस्टर की क्लास लेकर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका जो एग्ज़ाम जो है अप्रैल के लास्ट 20 वीक तक संभावित है कि हो सकता है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी के लिए सीरियस हो जाए और जो है आज से अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। अगर आप भी बिहार किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये जो है हर महत्वपूर्ण वीडियो जो है हर स्टूडेंट के पास पहुंच पाए। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए आज की हम पहली क्लास शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, आर्य आक्रमण सिद्धांत क्या है? संक्षेप में इसके मुख्य बिंदु लिखिए। चलिए समझते हैं। आर्य आक्रमण सिद्धांत प्राचीन भारत इतिहास का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि वो मध्य एशिया से भारत आए थे। जो आर्य थे ना, वो मध्य एशिया से भारत आए थे और यहाँ भी सभ्यता और संस्कृति पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिए थे। ठीक है। आर्य जो थे वो भारत के जो है, बल्कि वो जो है मूल निवासी नहीं थे। ठीक है। वो जो है मध्य एशिया से आए थे और आकर यहाँ सभ्यता और संस्कृति पे अपना प्रभाव स्थापित कर ली। चलिए आगे समझते हैं। आगे का सिद्धांत में क्या है? आगमन जो है 1500 में हुआ था। वेद संस्कृति है। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे समझिए मुख्य भाग में क्या है। आर्यों का आगमन जो है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है आर्यों का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व में हुआ, आसपास में आए थे। वो उत्तर पश्चिम दिशा अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। मतलब जो है आर्य जो है 1500 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है। आसपास में आए थे। वो उत्तर पश्चिम दिशा से अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश किया था। मूल स्थान क्या था? आर्य जो है मूल स्थान मध्य एशिया माना जाता है। कुछ विद्वान यूरोप और रूस क्षेत्र में भी उनका प्रारंभिक निवास स्थान मानते हैं। अब समझते युद्ध प्रिय शक्तिशाली जात। आर्य एक वीर, युद्ध कुशल और घुड़सवार जाति थे। वो एक घोड़े और रथ का प्रयोग करते थे, जिससे उन्हें युद्ध में बढ़त मिलती थी। आर्य जो थे वो युद्ध के लिए जो है घुड़सवारी करते थे और घोड़ा पे ही युद्ध को लड़ते थे। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आर्य जो मूल मध्य एशिया माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है यूरोप के क्षेत्र में उनका प्रारंभिक निवास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पर आक्रमण किया, जिससे यह सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। द्र द्रविड़ों का विस्थापन। आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को दक्षिण भारत की ओर धकेल दिया और उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भाषा और संस्कृति का विकास। आर्यों ने संस्कृति भाषा का प्रसार किया और वेदों की रचना की, और इससे जो है वैदिक संस्कृति का जो है विकास हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए। आर्यों ने समाज के 4 वर्णों में बांटा था। कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया, जिससे सामाजिक संरचना विकसित। धार्मिक जीवन। अब जो है आर्य जो है प्राकृतिक पूजक थे। वो इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की जो है पूजा करते थे और यज्ञ का महत्व था। ठीक है। अब समझिए इस सिद्धांत के समर्थक विद्वानों जैसे मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है। इस सिद्धांत का कौन दिया था? विद्वान मैक्स मुलर। मैक्स मुलर हमारे विज्ञानी थे, उन्होंने दिया था। चलिए आगे समझते हैं। अब क्या इस सिद्धांत के समर्थन में ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। आधुनिक इतिहासकारों इसे आक्रमण बल्कि आगमन मानते हैं। आगमन मानते हैं। इस सभ्यता के पतन अनेक कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है। निष्कर्ष। अतः आर्य आक्रमण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण
विवादास्पद सिद्धांत है। वर्तमान में इसे पूर्णतः सही नहीं माना जाता है और इसे एक क्रमिक आगमन और संस्कृति विकास के रूप में समझा जाता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास की ओर आज बढ़ते हैं। अब आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन हम कराएंगे, जो आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए होगा। ये जो है यूनिट 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा और आप जो है अच्छा से अपना जो है हर क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि आर्य की जो उत्पत्ति और मूल स्थान के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए तथा आर्य आगमन सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में आर्य शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्य केवल जाति नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और भाषाई समूह था जिसने भारतीय सभ्यता के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य उत्पत्ति, मूल स्थान तथा भारत में उसके आगमन के संबंध इतिहासकारों के बीच लंबे समय तक मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, जबकि अन्य मत कहना है कि भारत मूल निवासी थे। इन बातों पर आर्य आगमन सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण चर्चित का विषय रहा है। चलिए आगे समझिए। अब जो हम समझते हैं आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में, आर्यों की उत्पत्ति जो है विशेष मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक है विदेशी मत, दूसरा है स्वदेशी मत। अब चलिए हम मत समझते हैं। आपने समझ लिया, एक विदेशी मत है, एक स्वदेशी मत है। विदेशी मत क्या कहता है? इस मत के अनुसार आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे बल्कि वो बाहर से आए थे। प्रमुख बिंदु, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था माना गया है। कुछ विद्वानों ने यूरोप रूप जो है रूस, ईरान में उनका मूल स्थान बताया है। आर्य धुमर्तु ने पशुपालक जाति थे। वे नए क्षेत्रों की खोज भारत समर्थक मैक्स मुलर, गार्डन चाइल्ड्स इन्होंने बताया था। संस्कृति भाषा और यूरोपीय भाषाओं का समान था। घोड़े और रथ का प्रयोग बौद्धिक साहित्य में विदेशी क्षेत्रों का जो है उल्लेख हुआ था। चलिए आगे समझते हैं। अब स्वदेशी मत समझिए। इस मत के अनुसार जो है आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और यही अन्य स्थानों में फैले। प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु समझिए। आर्य जो है उद्गम भारत में ही हुआ। बौद्धिक संस्कृति का विकास हुआ। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। समर्थक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। जो है वेदों में एक भारत समर्थक वर्णन था। कोई स्पष्ट बाहरी आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो है स्वदेशी मत हमारे कौन दिए थे? स्वदेशी मत हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया था। वेदों में भारतीय व्यापक वर्णन और कोई स्पष्ट बाहरी आक्रमण का उल्लेख नहीं था। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे हम समझते हैं आर्य आक्रमण का सिद्धांत। अब जो है यह सिद्धांत विदेशी मत का एक प्रमुख भाग था, प्रमुख विचार, जिससे कि आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। उत्तर पश्चिम दिशा के भारत में प्रवेश किया। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया, स्थानीय निवासियों को दक्षिण की ओर धकेल दिया। चलिए आगे समझिए। अब आगे हम समझते हैं आर्य आक्रमण सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या था। आर्य जो है 1500 ईसा पूर्व जो आसपास भारत आए थे, वह अफगानिस्तान के रास्ते भारत आए और आर्य एक शक्तिशाली योद्धा जाति थे। घोड़ा और रथ का उपयोग किया था। आर्यों के पास जो है घोड़े और रथ थे जो युद्ध में सहायक थे। सिंधु सभ्यता का पतन, आर्यों के आगमन में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और द्रविड़ों ने भारतीय को धकेल दिया। बौद्धिक संस्कृति का विकास, आर्यों ने वेदों की रचना और बौद्धिक संस्कृति की स्थापना की। चलिए आगे समझिए। आर्य आक्रमण का सिद्धांत की समीक्षा। आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत के पूर्णतः सही नहीं मानते। पुरातात्विक प्रमाण अभाव, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। युद्ध आक्रमण के चिन्ह बहुत कम है। इससे जो है अब संस्कृति निर्यात, सिंधु घाटी सभ्यता में बौद्धिक संस्कृति कुछ समानताएं मिलती है। इससे लगता है कि विकास जो है अचानक, भाषाई तर्क की कमजोरी, भाषा की समानता, यह सिद्ध नहीं होता कि लोग आक्रमण करके ही आते। प्राकृतिक कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। तो जो है क्लियर नहीं है कि सिंधु सभ्यता का जो है
पतन जो है आड़ू के द्वारा ही हुआ था। इसमें जो है प्राकृतिक आपदा हो सकता है, जैसे कि बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आक्रमण नहीं, आगमन। आधुनिक विद्वान इसे आक्रमण नहीं बल्कि धीरे धीरे आगमन मानते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिकोण। कुछ भारतीय विद्वान इसे पश्चिमी दृष्टिकोण का प्रभाव भी मानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। आजकल अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि आर्य संभवतः बाहर से आए, लेकिन उन्होंने आक्रमण नहीं किया बल्कि धीरे धीरे भारत बस गए, और यह स्थानीय संस्कृति की बाहर की ओर संस्कृति को विकसित करता है। निष्कर्ष। अतः आर्य की उत्पत्ति जो है मूल स्थान प्रश्न विवादास्पद बना हुआ है। विदेशी और स्वदेशी मत दोनों ही अपने अपने तर्क है। आर्य आक्रमण सिद्धांत इसे इतिहासकारों समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आधुनिक शोध इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं। आज इसे अधिक संकलित रूप से आर्य आक्रमण सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जिसे जिसे संस्कृति और विकास के रूप में बल दिया जाता है। तो जो आज की जो क्लास है यहीं तक। अगर आपको भी क्लास से समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। हम आज मेजर की क्लास यूनिट 2 जो है कंप्लीट हो गया है। आगे वाले वीडियो में हम आपको 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपके एग्जाम में जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो जो है यहाँ हम आपकी सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोग जो है ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।